Hello everyone. In this video, we will be studying exercise 1.2 fourth sum. Now, यहाँ पर हम देखते हैं fourth question. So, other rooms in the house. So, उसमें first one. Rian's room door leads from the dining room, which has a length of 18 feet and width 15 feet. Now, ये जो room door है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अब जो रूम आती है वो है यहाँ पे डाइनिंग रूम. ओके, द length is 18 feet and width is 15 feet. The length of the dining room extends from point P. तो point P से point A तक. ओके, point P मतलब यहाँ पे है और point A मतलब यहाँ पे है. तो ये पूरा ये जो ये है एरिया है, ये क्या है, ये डाइनिंग रूम है. ओके, ये डाइनिंग रूम है. स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर. तो हमें क्या करना है, अभी इसके जो चारों कॉर्नर्स है वो हमें मार्क करने हैं. 18 फीट बाय 15 फीट. अभी ये देखो -6 से 0 6 और ये 12, यानी कि ये ऐसा डिस्टेंस जो है वो 18 फीट हो जाएगा. ओके, और ये ऐसा डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 15 फीट हो जाएगा. ओके, तो अभी हम इसको मार्क करते हैं. ओके, कार्टेशियन प्लेन पे, और मार्क करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स. तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया है कार्टेशियन प्लेन. तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये डाइनिंग रूम है और ये पी पॉइंट से ए पॉइंट तक है. तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6,0 है और ए के कोऑर्डिनेट 12,0 है. ये हमें जो डायग्राम दिया है उससे पता चलता है. तो अभी ये ऐसा जो है ना, ये 18 फीट है और ये ऐसा जो है वो 15 फीट है, यानी कि यहाँ तक 15 फीट. तो अभी हमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स मार्क करने हैं. तो यहाँ का कॉर्नर देखो, P जो है वो -6 है, तो -6 से -15 तक, तो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा. और ये 12 है, 12 से लेकर 15 तक, यानी कि यहाँ पे. तो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाएगा. तो इसको हम एक नाम दे देते हैं. मैं इसको P1 बोल देता हूँ और ये ए के पास है इसलिए मैं A1 बोल देता हूँ. इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख के लेते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पहले x लिखेंगे जो है -6, और फिर y लिखेंगे जो है -15. फिर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट, पहले x लिखेंगे 12, फिर y लिखेंगे -15. तो गाइज ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग रूम. सो P है -6 0, A है 12,0, A1 है 12, -15, और P1 है -6 -15. तो ये हो गए चारों कॉर्नर्स ऑफ आवर डाइनिंग रूम. अभी देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज. अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. प्लेस सब सेकेंड सब क्वेश्चन फोर्थ में. प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 by 3 feet डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल. तो हमें पहले तो क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है किसका, डाइनिंग रूम का. तो वो हम पहले फाइंड करते हैं. तो ये अभी क्या है, ये हमारा डाइनिंग रूम है. अब इसका मिड पॉइंट पहले हमें निकालना है, सेंटर निकालना है. तो उसके लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मिड पॉइंट क्या है, हमें एक बार इसका कैलकुलेट करना है लेंथ का और एक बार विड्थ का. तो मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ पी ए. ओके, जो कि हमारी क्या है, लेंथ है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, हमें लेना पड़ेगा ये -6 और ऐड करना पड़ेगा दूसरे साइड का जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है वो है 12। ये सेम सेम चीज़ों को अब छोड़ दो, 0 0, और हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये -6 और 12 हो जाएगा +6 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3। सो हमें मिड पॉइंट ऑफ लेंथ मिल गया। अभी हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ विड्थ भी फाइंड करना है। मिड पॉइंट ऑफ, अभी ये क्या हो जाएगा, विड्थ मतलब ऐसे PP1, ये हो गया ब्रेथ। ओके, ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम सेम, सॉरी, ये -6 को छोड़ दो, सेम सेम चीजें और डिफरेंट को ले लो, तो 0 प्लस, लेकिन यहाँ पे है -15, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो -15 डिवाइड बाई 2 इज -7.5। तो ये हो गया हमारे ब्रेथ का मिड पॉइंट। अभी अभी लेंथ मतलब ये क्या हो गया, ऐसे है मतलब ये हो गया x, और ये ब्रेथ मतलब ऐसे है मतलब ये हो गई y एक्सिस। सो अभी हमें मिड पॉइंट ये कहाँ पे प्लॉट कर देना है, 3,7.5, -7.5। सो यहाँ पे 3 देखो, और यहाँ पे माइनस, ये 3 हो गया, और ये -7.5, यानी कि यहाँ पे। ओके, ये हो गया हमारा सेंटर, 3, -7.5, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द रूम। नाउ अभी ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो अभी यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर टेबल बिठाना है। ओके, सो रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल हमें यहाँ पे रखना है, जो कि है 5/3 फीट का। इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए हमें बिठाना है। तो ये 3.3, है, तो अभी ये 3 फीट जो है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 फीट, और यहाँ पे 1.5 फीट, और यहाँ पे 1.5 फीट, और यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे 2.5 आना चाहिए। यानी कि ये बराबर एक्स के लिए है, ये एक्स एक्सिस के लिए है, और ये वाई एक्सिस के लिए। तो ऐसे 2.5, ऐसे 2.5, और ऐसे 1.5, ऐसे 1.5। तो यहाँ से 2.5 हमें मार्क करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से वापस 2.5 मार्क करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ऐसे 1.5, ऐसे 1.5। तो मतलब ये चारों हमारे रेक्टेंगल डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इनको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम A B C D बोल देते हैं। ओके, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये बराबर ऐसे कैसे हो गया है, ये ऐसा डिस्टेंस बराबर 5 फीट हो गया है जो इन्होंने बोला है, और ऐसा डिस्टेंस जो है वो बराबर 3 फीट हो गया है। ओके, और ये बराबर सेंटर को रखते हुए किया है, इसलिए ये 5 फीट को हमने क्या कर दिया, इस तरफ 2.5, इस तरफ 2.5, और ऐसे 1.5, ऐसे 1.5। क्यों? क्योंकि ये 3 है ना, तो ऐसे 1.5, ऐसे 1.5, और ये 5 है, इसलिए टेबल बराबर सेंटर में आना चाहिए। ऐसे 2.5, ऐसे 2.5 कर दिया। ओके, तो फिर हमारा रेक्टेंगल टेबल बराबर बैठ गया। अभी हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें लिखने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स पहले है तो 0.5 कॉमा -9। बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तो ये हो गया 5.5 कॉमा
-9 और C के कोऑर्डिनेट 5.5 कॉमा -6 और D के कोऑर्डिनेट x 0.5 कॉमा y जो है वो -6। तो ये हो जाते हैं हमारे ABCD कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल जो हमें रखना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस।